वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है आपका जेनेटिक्स। अनुवांशिकी, वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सो आपका फर्ज बनता है कि इनकी प्रैक्टिस हम करें। पहला क्वेश्चन, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियम हेतु, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों। ठीक है, यानी कि मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवंशिकी के नियम किसने दिए थे? मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उसके संतान का रक्त वर्ग O होने की संभावना है कितना परसेंट है? 0%, 50% या फिर 25, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। फादर्स का AB है, मदर्स का B है, तो आपको बताना है कि जो इनकी संतान होगी उसमें किस प्रकार का रक्त वर्ग होगा और O होने की संभावना कितनी है। आपने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा NCERT में, आपके बुक में, तो आपको आ गया होगा। सिंपल 0%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रही है। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी बताइए? 100%, 50%, 25 या फिर 0%। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50%। 50% चांसेज है। और लिंग का निर्धारण किससे होता है आपको पता ही होगा, क्रोमोसोम XY, आपने उसे पढ़ा होगा। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है पता है ना आपको? कोशिका विभाजन की अवस्था है। पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, या इनमें से कोई नहीं। क्रॉसिंग ओवर इसमें से किस अवस्था में होता है गाइज? देखो, अगर सारी अवस्था पता होगी तो इजीली आ जाएगा। पैकेटिन में। ठीक है, पैकेटिन में होता है गाइज क्रॉसिंग ओवर। हर एक जितने भी यहाँ पर अवस्था है कुछ ना कुछ घटना होती है। मध्यावस्था हो गई है ना, प्रथमावस्था, डिप्लोटिन, जिसको भी आप बोलते हो हिंदी इंग्लिश में, कि कोई ना कोई घटना अवश्य होती है, इसीलिए इसके अलग अलग अवस्थाएं दी गई है। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। बहुत होते भी पता नहीं कौन से हमको मिलेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लाल फूल सफ़ेद पुष्प से संकरण कराए तो पहली संतति में कौन से पुष्प मिलेंगे? तो ये गुलाबी होंगे। ठीक है, यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, संकरण, या फिर इनमें से सब कोई नहीं। और ये अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, पूर्ण प्रभाविता क्या होती है, संकरण, ये सारी चीज़ें आपको वो टर्म क्लियर होनी चाहिए। आपकी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तभी आप आंसर दे पाओगे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपूर्ण प्रभाविता, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गाइज आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, शंका हो, शिकायत हो, कमेंट कर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें। देखो क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो बेशक आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है? ABO, जो सभी को दे सकता है। सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राह्य, तो दोनों तो याद रखनी है आपको। राइट ऑप्शन D, O। ठीक है, सार्वत्रिक दाता और दो, देखो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। और सार्वत्रिक ग्राही कौन है फिर? AB। नेक्स्ट, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णांता, रथौंदी, पूर्ण अंधता, या फिर इनमें से कोई नहीं। यौन संबंधी। सो गाइज, वो है आपका वर्णांता। ठीक है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों एलील्स द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं बहुविकल्पता,
बहु अंडजता जिसको पॉली इम्यूनी कहते हैं और पूर्ण प्रभाविता इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बहुविकल्पता। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। संबंधता की खोज किसने की? मेंडल ने, स्टैनली या मिलर ने, फने ने, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो किसने की थी? फने ने। ये क्वेश्चन लाइफ टाइम काम आएंगे गाइस आपके। मेंडल ने प्रस्तावित किया आनुवंशिकी के नियम, अर्जित गुणों की वंशानुगति या फिर संलग्नता के नियम या फिर ऊर्जा का नियम। बच्चों वाला क्वेश्चन, आनुवंशिकी के नियम। नेक्स्ट, हेमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशानुगत रोग, अप्रभावी लक्षण या फिर एक्स गुणसूत्र संलग्नता, इनमें से सभी। सिंपल सी बात है, हेमोफीलिया वंशानुगत है, अप्रभावी लक्षण है और एक्स गुणसूत्र संलग्नता रोग। द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षण यानी कि फिनोटाइपिक अनुपात होगा 3:1, 1:2:1 या फिर 9:7 या फिर 9:3:3:1। द्विसंकरण क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात होगा, कितना अनुपात होगा गाइज? ईमानदार से बता दो। सो सिंपल, वो होगा आपका 9:3:3:1। नेक्स्ट, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन, बेटसन एवं पन्नेट, हुगो डिवरिच या फिर मेंडल। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सो गाइस, वो क्या आपके बेटसन एवं पन्नेट ने। अगला क्वेश्चन, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी % है? 0, 23, 50, 100। देखो गाइज, इसमें कुछ कंफ्यूजन है 14 नंबर का, जो कि एक परिवार में जिसमें 5 बेटे हैं, 5 है। ठीक है, तो नंबरिंग का भी रोल होता है इसमें थोड़ा सा, तो इसमें चांस है 50%। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण का विश्लेषण कहलाता है? वंशावली विश्लेषण या फिर मेंडल विश्लेषण या फिर पन्नेट विश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वंशावली विश्लेषण। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है? रिकॉन, सिस्टोन, न्यूटॉन, एक्सॉन। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे से छोटा खंड है? सिंपल, न्यूटॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन है? उत्परिवर्ती जीन, ऑटोसोमल जीन, हॉलैंड्रिक जीन या फिर लिंग सहलगन जीन। लिंग सहलगन जीन। मेंडल के नियम का एक अपवाद है? प्रभाविता, युग्मी शुद्धता या फिर सहलगनता या फिर स्वतंत्र अपव्यय। सहलगनता। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसमें वंशागति के नियम दिए? ग्रेगर, मेंडल, न्यूटन, पुन्नेट, इनमें से कोई नहीं। ग्रेगर मेंडल। ठीक है, क्वेश्चन आपके जल्दी से करवा रहे ताकि आपके एग्जाम जल्दी है तो आपके कम टाइम में अधिक क्वेश्चन हो जाए। पुन्नेट वृक्क विकसित किया? मेंडल ने, वाटसन एवं सटन ने या फिर रेजिनेल्ड ने या फिर बोबेरी ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रेजिनेल्ड ने। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो एलील। क्या कहते हैं उसको? एलील। याद रखना ये एलील। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है? एडिटिव, प्लियोट्रॉपिक, एपिस्टेपिक या फिर सप्लीमेंट्री। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लियोट्रॉपिक।
मनुष्य में खासकर पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत को पता नहीं होता तो क्लियर कर लेना। सिंपल सी बात है, 44 + XY, ठीक है। अगर महिला की कहे तो XX, ठीक है। तो Y किसके लिए उत्तरदायक होता है? बॉयज़ के लिए, और X गर्ल्स होने के लिए। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं एपिस्टेसिस, प्रभाविता, उत्परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं एपिस्टेसिस। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोन्यूरिया, या फिर क्लाइफेक्टर सिंड्रोम, या फिर सिकल सेल एनीमिया। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? सो गाइज वो होता है आपका सिकल सेल एनीमिया। कोई भी रोग समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है? डाउन सिंड्रोम तो पता है ना, मंदबुद्धि वाला बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गई, ठीक है, जिसके कान छोटे होते, जीभ दीपालिक होती है ना, और हाथ छोटे होते, पाम्स लगी होती है, और थोड़ा सा मोटापा होता है उनमें, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होता है मंदबुद्धि। फिनाइलकीटोन्यूरिया, क्लाइफेक्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 5, 4, 7, 3। अब आप में से बहुत से तो 5 करेंगे, बहुत से 4, बहुत से 7। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7, राइट ऑप्शन। मेंडल ने प्रतिपादित किया सहलगनता का नियम, अनुवांशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेंडल ने प्रतिपादित किया, सो गाइस जो क्या आपका अनुवांशिकता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मों शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। युग्मों शुद्धता का नियम। मानव में रुधिर ओवरग में एंटीजन उपस्थित रहता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, या फिर एंटीजन ए उपस्थित होते रहते हैं। मानव में रुधिर वर्ग ओवरग में, ठीक है, सिंपल, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते, उसे क्या कहते हैं? अभी अब बात की थी। फिलाडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। एक और चैनल है जिसका नाम है जे केलोन जॉब, यहाँ पर भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं, लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना। अगला क्वेश्चन, एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1। सिंपल सी बात है, बी। अगला क्वेश्चन, और गाइस जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारी पोस्ट आपको मिलती रहेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अर्जित गुणों के वंशानुगति के सिद्धांत किसने द्वारा दिया गया था? अर्जित गुणों के वंशानुगति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन, लेमार्क, डेवरिच, या फिर हैकल। सिंपल सी बात है, लेमार्क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।